आज मैं जो है आप लोगों के बीच पुनः आया हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भू सूचना विज्ञान। जैसा कि नाम से लग रहा है कि भू सूचना अर्थात पृथ्वी के बारे में सूचना। यदि हम पृथ्वी के बारे में जो सूचना है वैज्ञानिक तरीके से ग्रहण करें तो उसे भू सूचना विज्ञान कहते हैं। भू सूचना विज्ञान जो है आज से नहीं अपितु बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम इसके वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो नवीन तकनीकों का प्रयोग भौगोलिक सूचनाओं और स्थानिक आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषण द्वारा भूगोल और अन्य भूवैज्ञानिक विषयों की समस्याओं के समाधान के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं उसे भू सूचना विज्ञान कहते हैं। अब इसमें जो है सुदूर संवेदन होते हैं, भूसूचक होते हैं, भूस्थानिक होते हैं। सुदूर संवेदन को रिमोट सेंसिंग कहते हैं, भूसूचक को जियो इन्फॉर्मेटिक कहते हैं और भूस्थानिक को जियो स्पेशियल कहते हैं। हम जो है सुदूर संवेदन की आज जो है चर्चा करेंगे। सुदूर संवेदन होते क्या हैं, रिमोट सेंसिंग होते क्या हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है, जो सुदूर संवेदन होता है उसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। अर्थात वह जो है हमारी पहुंच से दूर है फिर भी उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। यह कैसे करते हैं? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकों ने सुदूर संवेदन का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी प्लेटफार्म जैसे हवाई जहाज हो, गुब्बारे हो, सैटेलाइट हो इत्यादि हो, इसके माध्यम से पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेते हैं। यह एक ऐसी उन्नत विधि है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के अर्थात पृथ्वी के किसी भी हिस्से से वह जो है ताल्लुकात नहीं रखते हैं, डायरेक्ट उससे अटैचमेंट नहीं होता है, या वहाँ पर जाकर जो है हम उसका फ़ोटो नहीं लेते हैं। बिना भौतिक स्पर्श के पृथ्वी के धरातली रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करते हैं। सुदूर संवेदन की तकनीकी को संवेदक सेंसर कहते हैं। यह सेंसर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव संवेदक वे होते हैं जो खुद ही विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करके उसे पृथ्वी की ओर फेंकते हैं और परावर्तित किरणों को संवेदित करते हैं। अब इसमें भी जो है धरातली या भूस्थानिक जियो स्पेशियल होते हैं। जियो स्पेशियल मुख्यतः किसी भी स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जियो स्पेशियल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में उपस्थित जो स्थिर हो, जैसे खनिज हो गया किसी क्षेत्र का, जंगल हो गए, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, झरना, तालाब इत्यादि, जिनकी स्थिति सदैव एक रहती है उसे स्टैटिक्स स्पेशियल या स्टैटिक्स डाटा कहते हैं। डायनामिक्स डाटा में क्या हो जाता है कि डायनामिक्स में मुख्यतः वे आते हैं जिनकी स्थिति सदैव बदलती रहती है। जैसे
हम किसी महामारी का अध्ययन करें, जैसे कोरोना। कोरोना की स्थिति क्या है, अभी वह किस क्षेत्र में है या किस तीव्रता के साथ बढ़ रही है, या चलती गाड़ी का जीपीएस ले ले, या कोई फ्लड हो, कोई सुनामी हो, उसकी स्थिति क्या है। सुनामी भी जो है चलता फिरता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। या कोई जो है मूसलाधार वर्षा हो, या कोई जो है तूफान हो, ये जो है डायनामिक्स में आते हैं। अब चलते हैं हम जियो इन्फॉर्मेटिक। जियो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है, इसे हिंदी में भूसूचक कहते हैं। भूसूचक वह विषय है जो धरातली आंकड़ों के संचालन के सभी पहलुओं से संबंध रखते हैं, उन्हें भूसूचक कहते हैं। अब हम चलते हैं सुदूर संवेदन के जो इतिहास हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सुदूर संवेदन का प्रयोग सबसे पहले जो है पेरिस शहर में किया गया था। इसका समय सन 1958 में था, जो गुब्बारे के माध्यम से चित्र इकट्ठा किए जाते थे। इसकी शुरुआत, जो सुदूर संवेदन की तत्कालिक शुरुआत है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य सूचना एकत्र करने के लिए की गई थी। बाद में सुदूर संवेदन कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से जो है चित्र को एकत्रित कर कर वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता कई स्थानों पर देखी जा सकती है। वर्तमान सरकार ने भी जो है भूसूचक या भूस्थानिक या सुदूर संवेदन पर विशेष ध्यान दी है, क्योंकि इसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट इत्यादि, जो भी है अमेजॉन वगैरह, जो भी कंपनियां हैं, वर्तमान समय में जो है भू सूचक का प्रयोग करके आम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। और इसके बारे में जो है अभी प्राइवेटीकरण के लिए कुछ सरकार ने सोचा है कि भू सूचक जैसे एप्लीकेशन लॉन्च कर जो है लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए समस्या का विषय होगा, क्योंकि इसके दुरुपयोग से हमारे जो है देश पर वैश्विक खतरा, आतंकी खतरा इत्यादि को बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन हाई सिक्योरिटी और वर्तमान तकनीकी का प्रयोग करते हुए वर्तमान सरकार ने इस पे जो है विशेष बल दिया है। बाकी इस प्रकरण से संबंधित जो भी समस्या हैं, मैं जो है अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा आप लोगों के बीच। जो है भारत में सुदूर संवेदन एक टॉपिक है, एक प्रकरण है। सुदूर संवेदन का केंद्र जो है हैदराबाद है, जो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए कई लोग जो है इसको भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह जो है विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। यह एक एजेंसी है जो भारत सरकार के लिए कार्य करती है। बाकी इसके विषय में जो है जो भी जानकारियां हैं, जो भी डाटा है, मैं अगली क्लास में जो है आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।